टुडेज वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स नोट्स के जरिए मैं आपको ये पढ़ाने वाली हूँ। इसमें आपको बताया जाएगा कि कितने टाइप्स में MCQ क्वेश्चन इस चैप्टर से एराइज हो सकते हैं और कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो ये पूरा चैप्टर आपका MCQ बेस पे पढ़ाया जा रहा है, तो कृपया इसे पूरा देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। जो ह्यूमन बींग है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन गिव्स राइज टू ऑफ स्प्रिंग। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इससे हमें ऑफ स्प्रिंग, न्यू ऑफ स्प्रिंग एराइज मतलब हमें मिलती है। द इवेंट ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ ह्यूमन बींग्स आर। जो ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको ब्लैक पेन से लिखा हुआ जो पॉइंट है उसके बारे में ब्लू पेन से लिखा हुआ उसका डिफिनेशन है। तो गैमिटोजेनेसिस, पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से पहला पार्ट है गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। इसका गैमीट का फॉर्मेशन होना ही गैमिटोजेनेसिस कहलाता है। गैमीट का फॉर्मेशन, जब गैमीट्स फॉर्म हो जाती है एक ह्यूमन बॉडी में तो वो क्या होता है, गैमिटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस। गैमीट जेनेसिस मतलब फॉर्म होना, किसी प्रोड्यूस करना या कुछ उत्पत्ति होना, जेनेसिस का मतलब होता है, और जनरेट होना। तो गैमीट में से गैमीट क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है यहाँ पे, तो गैमिटोजेनेसिस हो गया। ओके। और सेकेंड है इंसीमिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द ओव्यूम इज कॉल्ड इंसीमिनेशन। जब स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है ओव्यूम में तो उसे क्या कहते हैं, इंसीमिनेशन। ओके। अब थर्ड है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ सिंगल सेल जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब जिस प्रोसेस में फ्यूज़न होती है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूज़न होता है और क्या फ्यूज़न होने के बाद क्या फॉर्म होता है, सिंगल सेल जाइगोट। एक सिंगल सेल जाइगोट बनता है, उसी को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। इम्प्लांटेशन द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द एम्ब्रियो मटेरियल वॉल ऑफ यूरेटस ऑफ फीमेल्स इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जिस प्रोसेस में अटैचमेंट होता है एम्ब्रियो का इंडोमेट्रियल वॉल से यूरेटस के अंदर फीमेल में होता है, ये क्या किस इम्प्लांटेशन फीमेल्स में होता है, इसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। Gestation, the period of embryonic development is called gestation, also referred of pregnancy. इस gestation को ही pregnancy कहते हैं। The process of embryonic development, जिस प्रोसेस में embryonic development होने लगता है उसे क्या कहते हैं, pregnancy। पार्चुरेशन पीरियड को द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। जिस प्रोसेस में डिलीवरी होती है न्यू बेबी की, न्यू ऑफ स्प्रिंग बर्न होता है, तो उस प्रोसेस को पार्चुरेशन पीरियड कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, पार्चुरेशन पीरियड कितने टाइम के बाद होती है, तो इसमें 9 मंथ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेट इन द पेल्विस रीजन में ये लोकेट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ये क्या कंसिस्ट करता है, पेयर मतलब 2 टेस्टिस होती हैं, एक पेयर में 2 टेस्टिस आती हैं। तो और पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सिलरी डक्ट, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेरिया। अब टेस्टिस क्या होती है, टेस्टिस का फर्स्ट पॉइंट है, बहुत शॉर्ट नोट में लिखा है, इसको पढ़ने के बाद आप अपने से भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं इस चैप्टर की। तो टेस्टिस क्या होती है, स्मूथ ऑर्गन सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन अ पाउच कॉल्ड स्कोरटम। एक स्मूथ
ऑर्गन जो सिचुएट करता है आउटसाइड मतलब बाहर की ओर और एब्डोमिनल कैविटीज में विथ इन अ पाउच, एक पाउच के अंदर, तो उसे वो टेस्टी होता है। द स्कर्टम help in maintaining the low temperature of the testy, that is 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो टेस्टी होती है उसका जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए वो पाउच होता है, उस पाउच के अंदर वो होती है। विच इज़ बिलो देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से बिलो होता है इसका टेम्परेचर, टू टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कितनी ज़्यादा टेम्परेचर यूज़फुल होती है टेस्टीज को कंट्रोल करने के लिए। अब थर्ड है, ईच टेस्टीज ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर इन अ लेंथ, हर टेस्टी की 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर ब्रेथ होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर वो चौड़ाई होती है। ईच टेस्टीज कंटेन अबाउट 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लेबल्स, जो एक टेस्टीज होती है उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स टेस्टीज में कितनी प्रेजेंट होती हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में। तो आंसर है इसका 250 कंपार्टमेंट। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारी एसेसरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे। द मेल एसेसरी डक्ट इंक्लूड द रीटा टेस्टिस, मेल एसेसरी डक्ट जो होते हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, रीटा टेस्टिस, वास इफरेंसिया, एपिडर्मिस एंड वास डिफेंसिस। द सीमीफ्यूरस ट्यूब्स, जो सीमीफ्यूरस ट्यूब होते हैं वो ओपन होते हैं कहाँ पे, वास इफरेंसिया से होते हुए रीटा टेस्टिस में। ओके, थर्ड point is the vas efferentias label the testes are open into the epidermis located along the, ये क्या होती है, the vas efferentia testes में ओपन होती है कहाँ पे, epidermis, और वो लोकेट कहाँ पे होती है, surface of the testes, the posture जो स्मूथ सरफेस होता है और वहाँ पे टेस्टिस के। vas differences receive a duct from seminal waste and open into the urethral as the ejaculatory duct. Okay, the ureterus organized from the urinary gland and through the penis, urinary band से होते हुए through the penis to its external opening called urethral mature. Okay, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं एसेसरी ग्लैंड। द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड द पेयर्ड, जो मेल एसेसरी ग्लैंड होती है वो क्या क्या इंक्लूड की होती है, सीमी वेसिकल्स पेयर में, पोस्टर ग्लैंड, बल्बरेट्रल ग्लैंड। ओके, एसेसरी ग्लैंड सिक्रेट सीमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन, जो एसेसरी ग्लैंड होती है वो सिक्रेट करती है सीमिनल प्लाज्मा को। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एसेसरी ग्लैंड किस चीज़ का सिक्रेशन करती है, वो क्या किस चीज़ का सिक्रेशन करती है, वो करती है सीमिनल प्लाज्मा को, विच इज़ रिच इन phosphorus, calcium and some enzyme. Okay, अब थर्ड वन इज secretion of bulbourethral gland also called in, ये जो बल्बरेट्रल ग्लैंड सिक्रेट करती है उसको हम वो हेल्पफुल होती है, आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेटिंग द पीनेस, लुब्रिकेटिंग द पीनेस में हेल्प करती है। ओके, यहाँ पे आपको नीचे डायग्राम दिख रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसे ध्यान से देख लीजिए। ये डायग्राम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पेनक्रियास कहाँ पे है, टेस्टिस कहाँ पे है, एसेसरी डक्ट कौन कौन से हैं, ABC करके दे सकता है और पूछ सकता है कि फिल द नेम, तो ABC का नेम भी पूछ सकता है ऐसे करके, और पूरे नेमिंग के साथ आप डायग्राम भी देख लीजिएगा, एमसीक्यू में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया।
जो एक्सटर्नल में आता है वो द पीनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो पीनस है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सम स्पेशल टिश्यूज मेक अप द पीनिस विच हेल्प इन द रिएक्शन ऑफ द पीनिस। दो बहुत सम टिश्यूज यूज होते हैं इसको मेक करने में, ये टिश्यूज का बना होता है। थर्ड वन इज द enlarged end of penis is called gland penis। जो enlarged end होता है penis का उसे हम क्या कहते हैं, gland penis। Foreskin a loose fold of tissues covered the gland penis। Foreskin a loose fold of tissues, loose fold of tissues, excuse me, लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू जो कवर किए होते हैं ग्लैंड को, उसे पीनिस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी टॉपिक है, तो इसको भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता हो मैं आज थोड़ा सा ही इस वीडियो में बताऊं और सेकंड वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलती रहे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, चलिए जानते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेट इन पेल्विस रीजन। ये पेल्विस रीजन में ये लोकेट करता है, और मेल रिप्रोडक्टिव भी कहाँ लोकेट करता था, सेम एरिया में, पेल्विस रीजन में। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूरेट्रस और vagina and the external genitalia. A pair of mammary gland is also integrated structurally and functionally, which is a part of female reproductive system to support the process of ovulation, fertilization, gestation, पार्चुरेशन। मैंने आपको बताया था, इंट्रो में ही बता दिया था पार्चुरेशन क्या होता है। एंड द केयर ऑफ बेबी आफ्टर बर्थ। द पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूरेट्रस, वजाइना कंसिस्ट द फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड। ओके, आपको इससे क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या क्या ये फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन में लोकेट करता है। ये कंसिस्ट किया रहता है पेयर ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूरेट्रस और वजाइना and the external genitalia. The pair of mammary gland also integrates structurally and functionally. जो mammary gland जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा functionally और structurally वो होती है with the part of a female reproductive system to support the process of ovulation, fertilization, ovulation में, fertilization में, gestation में, parturition में, and the care of baby after बर्थ। बेबी के केयर में आफ्टर बर्थ में मेमोरी ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। फीमेल एक्सेसरी डक्ट और वजाइना जो होती है, ओविडक्ट, यूरेट्रस, वजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ओके, अब हम पढ़ते हैं ओवरीज। द ओवरीज क्या होती हैं? द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट प्रोड्यूस द ओव्यूम एंड अ सर्वाइवल ओवरियल हार्मोन एंड आर स्टोर्ड इन अ नेचर। जो नेचर ने बनाया है, इसे स्टोर किया है, और ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये पूछा जा सकता है व्हाट इज ओवरी। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दे सकता है। ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओके, they are located on each side of a lower abdomen। लोअर abdomen के ईच साइड मतलब दो पेयर में होती हैं, तो एक इस साइड एक उस साइड लोकेट करती है। थर्ड वन इज ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिडर्मिस विच इनक्लोज द ओवरीन स्टोमा। ओवरीन जो ओवरी होती है वो कवर होती है थिन इपोडर्मिस से। थिन इपोडर्मिस से कवर होती है जो इंडोसिस द ओवरी स्टोमा।
Okay. Fourth one is the ovary stroma is divided into two zones of a peripheral cortex and inner in medulla. Okay, inner medulla में ovary stroma is divided into two zone में cortex and inner medulla. Okay, क्लियर है। अब देखेंगे हम ओविडक्ट के बारे में। ओविडक्ट को हम फिलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। फिलोपियन ट्यूब के बारे में आप जान ही रहे होंगे। मैं अभी आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की फिगर से भी एक्सप्लेन कर दूंगी, आप सब कुछ समझ जाएंगे। बस आप ये 2-4 पॉइंट लिख रखे हैं, उसको याद कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत ही ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन कवर होने वाले हैं और यह आपके नीट में भी बहुत ही ज़्यादा रेंज में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन। तो चलिए फिलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ईच फिलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। फिलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी है? 10 to 12 सेंटीमीटर। इसे याद कर लीजिए, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो उसे आप तुरंत नोट करिए और इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो ईच फिलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसमें ऑप्शन दे के पूछ सकता है 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इट एक्सटेंडेड्स फॉर द प्रीफरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूरेटस। ये एक्सटेंड करती है प्रीफरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूरेटस। थर्ड वन इज पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इन अ फनल शेप। ये जो पार्ट होता है वो क्लोज होता है टू द ओवरी के पास में फनल शेप में। किस शेप में? फनल शेप में। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है यहाँ पे भी, किस शेप में? शेप कैसा होता है? फनल शेप। ओके। Fimbrio are the finger-like projection located on the edges of the। ये फिलोपियन ट्यूब में जो इंड पे लगा होता है वो उसे फिम्ब्रिया कहते हैं। वो फिंगर लाइक होती है, इसलिए इसका नाम फिम्ब्रिया है। फिम्ब्रिया फिंगर लाइक, मतलब ये फिंगर लाइक होती है जो कैच करती है ओवरी को। तो ये क्या होती है? लोकेट करती है ऑन द एज ऑफ इन्फ्लुडेंडियम के एज पर। ओके। फिम्ब्रिया हेल्प इन कलेक्ट द ओव्यूम आफ्टर। फिम्ब्रिया क्या करती है? कलेक्ट करती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे फिम्ब्रिया ही हेल्प करती है कलेक्शन में ओव्यूम के। ओके, क्लियर है। को क्लियर है। इसके बाद वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरेटस और बहुत सारी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है, लेकिन मेन टॉपिक है इसके बाद वाली की यूरेटस। यूरेटस क्या होता है मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देती हूँ। एक यूरेटस एक शेप होता है, बैग की तरह होता है पेट के अंदर फीमेल के, जिसमें क्या होता है बेबी की जो बर्थ होती है, बर्थ के पहले जो बेबी पेट के अंदर होता है मदर के, तो उसी में वो रहता है और वहाँ से उसकी न्यूट्रिशंस, उसकी देख रेख और उसकी सब कुछ प्रोवाइड माँ करती है, लेकिन यूरेटस के अंदर ही। वो यूरेटस के बाहर जब आता है तो 9 मंथ के बाद आता है, वो भी कब? जब पार्चुरेशन पीरियड होती है। ओके। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे हम।